बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह कोटलिन लैंग्वेज के ज़रिए एक प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ये आपको पता होगा, हमने ये फ़ाइल बनाई थी फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, और उसके अंदर हमने अपना जो पहली फ़ाइल बनाई थी कोटलिन की, जिसके अंदर हमने ये प्रोग्राम लिखा था और इसको रन करके भी देखा था। सो आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि कोटलिन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए हमें एक दूसरी फ़ाइल बनानी चाहिए कोटलिन के अंदर। दूसरी फ़ाइल बनाने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने src पर क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। सो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर न्यू पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आ जाना है कोटलिन क्लास और फाइल। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर, एंड देन यहाँ पर आप कुछ भी अपनी फाइल को अब नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैं अब आपको वेरिएबल्स पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल्स लिखूंगा। ठीक है, तो मैं वेरिएबल्स के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। वेरिएबल्स लिखकर मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो हमारे पास ये देखें वेरिएबल्स डॉट के टी, ये हमारे पास एक कोटलिन की फ़ाइल बनकर आ चुकी है। ये डॉट के टी मैं आपको बता दूँ कि ये एक्सटेंशन होती है, ये हमें बताता है कि ये जो फ़ाइल है ये हमारे पास कोटलिन लैंग्वेज की है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर ये देखें, जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था उसकी फ़ाइल ये है, एंड देन अब ये जो हम प्रोग्राम लिखेंगे कोटलिन का, उसकी फ़ाइल ये होगी। तो अब मैं इस पैनल को हाइड कर देता हूँ और देन इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वो डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं कोटलिन का, ये हमारे पास ही होते हैं। यहाँ तक आप लोग अगर लिखते ना प्रोग्राम, तो यहाँ से अगर आप रन करें तो ये जो हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम है ये भी रन हो जाएगा गाइस। हाँ, एक ये प्रॉब्लम भी आपको फेस आ सकती है कि जब आपने पहला प्रोग्राम लिखा, अब दूसरे को आप रन कर रहे हैं तो वो पहले ही बार है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये रन बटन के साथ आपको नजर आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो करंट फाइल है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप रन करेंगे तो ये जो करंट फाइल होगी जिसमें आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे वो वाली रन होगी, ना कि वो जो पहली वाली थी उसके अंदर सिलेक्ट हुई हुई थी, तब वो उसको रन कर रहा था। अब जब आप करंट फाइल सिलेक्ट कर ली, तो जब आप इसको रन करेंगे तो देखें अब हमारे पास जो कंसोल विंडो थी उसमें हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो गाइज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स। तो और दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। ओके, तो गाइज अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअल में हमारे पास पीस ऑफ मेमोरी होते हैं, पीस ऑफ मेमोरी वेयर सम डेटा इज स्टोर्ड, वेयर सम डेटा इज स्टोर्ड। देखें गाइज, हमारे पास वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारी जो मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, उसका एक ऐसा पीस होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होता है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, आइए देख लेते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो वेरिएबल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली इन कोटलिन के अंदर, हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो उसका सिंटैक्स ये है। सिंटैक्स मीन स्ट्रक्चर, यानी कि उसको उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लिखेंगे एक कीवर्ड है जो कि है वार। अब वार लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम अब वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं कुछ नाम दूंगा वेरिएबल को x, और मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, एंड देन आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 10। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10। इसका मतलब यह कि मेमोरी के अंदर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है x, एंड उसके अंदर जो डेटा स्टोर है वो है 10। तो इस तरह हम अपनी कोटलिन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ये अब यहाँ तक मैंने लिखा ना वेरिएबल x, ये इसका मतलब है हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंड इक्वल टू 10 किया, तो इसका मतलब है कि हमने अपना वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, यानी कि x के अंदर हमने 10 वैल्यू दे दी। दूसरा तरीका होता है कि वाल लिखना, VAL। अब मैं बताऊंगा इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 20। अब ये भी है एक हमारे पास वेरिएबल, हमने एक पीस ऑफ मेमोरी के अंदर एक ऐसी जगह चुनी जिसका नाम है y। ठीक है, ये y उसका नाम है, एंड उसके अंदर जो डेटा हमारे पास है वो है 20। ओके,
सो इन दो तरीकों से आप कोटलिन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के जो आप नाम देख सकते हैं, एक है VAR एंड दूसरा है VAL। अब VAR एंड VAL का क्या मतलब है? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि ये जो VAR है, वार यानी कि वेरिएबल, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने x को पहले 10 रखा, अब मैं कर दूंगा x को 30। अब मैं अगर x को 30 करूं तो मुझे कोई भी यहाँ पर एरर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये जो हमारे पास वेरिएबल है VAL इज इक्वल टू y इक्वल टू 20, अगर इसको मैं बाद में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। ये आप रेड लाइन देख सकते हैं ना, जहां पर आप इसके ऊपर आकर कर्सर को रखेंगे तो ये आपको बताएगा वाल कैन नॉट बी रीअसाइंड, यानी कि आप इसको दोबारा कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जबकि पर इसका मतलब ये है, कोई एरर नहीं है ना, तो इसलिए नहीं बता रहा। इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू पहले 10 थी, अब उसको हम चेंज करके 30 भी कर सकते हैं। लेकिन y की जो वैल्यू 20 थी पहले, वो है एक्चुअल में वाल, यानी कि इसकी वैल्यू को हम दोबारा किसी भी जगह प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं कर सकते। इसको हम यूजुअली प्रोग्रामिंग में इसलिए वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें कुछ पता हो कि कोई वैल्यू अब फिक्स है, ठीक है? लाइक हम लिख सकते हैं पाई की वैल्यू सबको पता है कि वो क्या है, 3.14। वो हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसलिए हम इसको वाल, यानी कि इसको बाद में कोई चेंज ना कर सके प्रोग्रामिंग में, इसको हम वाल वैल्यू दे सकते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं पीस ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या, जो हमारे पास रैम होती है कंप्यूटर में, उसका एक ऐसा हिस्सा होते हैं जहाँ पर कुछ डेटा स्टोर होते हैं। अब हमने देख लिया कि वेरिएबल x जो हमारे पास है उसके अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। वेरिएबल पाई, ये हमने खुद से मतलब नाम बनाया इसका। पाई जो है एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या, डेटा क्या स्टोर है, 3.14। अब अब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं कि डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिफरेंट डेटा है, डेटा टाइप्स ना, तो डेटा की टाइप्स, ये जो डेटा हमने स्टोर किया, x में 10 स्टोर किया, इस तरह पाई में 3.1 स्टोर किया, तो इसको आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ओके? बेसिकली हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन जो हम मेजरली यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं, इंटीजर होता है, ठीक है? इंटीजर होता है। इसके साथ हमारे पास एक लॉन्ग डेटा टाइप होता है। इसके अलावा डबल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है? ये उनके नाम है डेटा टाइप्स के। इसके अलावा हमारे पास होता है फ्लोट डेटा टाइप। इस तरह हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है? ये मैं सब आपको लिख के बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास होता है कैरेक्टर डेटा टाइप एंड देन हमारे पास होता है बूलियन डेटा टाइप। ये जो सारे डेटा टाइप्स हैं इनको हम मेजरली यूज़ करते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग में इनको हम क्या करते हैं, मेजरली यूज़ करते हैं। सो अगर मैं इंट डेटा टाइप लिखूं तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है? यानी कि वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे उसकी टाइप्स क्या है उस डेटा की, उसको हम बेसिकली कहते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अब लिखता हूँ ए के आगे मैं अब किस तरह बताऊंगा कि ये इंटीजर टाइप के डेटा इसमें स्टोर होना चाहिए। तो मैं एक कॉलन लगाऊंगा एंड देन मैं कैपिटल INT इंट लिखूंगा और इक्वल टू प्रेस कर दूंगा। यानी कि इक्वल टू नहीं है, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैथमेटिक्स में हम इसको इक्वल टू पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब ये जो ए है, इसको मतलब मैंने क्या वैल्यू असाइन करनी है, यहाँ पर मैं लिख लूंगा 10। तो यहाँ पर देखें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, कोई भी रेड लाइन नहीं शो हो रही। इसका मतलब हमारी ये लाइन ठीक है। अगर आप ए पर लेके जाएंगे अपने कर्सर को, यहाँ पर इसको ये आपको बताएगा कि ए की हमारे पास जो डेटा टाइप है लोकल वेरिएबल ए, वो उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट, मतलब वो इंटीजर डेटा टाइप्स का है। इसी तरह हम लॉन्ग डेटा टाइप का किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास इंटीजर जो वैल्यू है वो हमारे पास यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल आप किसी के CNIC यूज़र से लेकर उसको स्टोर करवा रहे हैं किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए आपको लॉन्ग डेटा टाइप्स का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? मैं वार लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा बी, फॉर एग्जांपल मैं बी लिखता हूँ, अब मैं सेमीकोलन लगाकर लॉन्ग लिखूंगा, ठीक है? तो यहाँ आपको सजेशन में आ रहा है एंटर कर दें इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं अब बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इसमें अब स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? आपको कोई भी एरर शो नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह अब हम अगर डबल डेटा टाइप्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, तो वो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, तो वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं C बना देता हूँ एंड देन इसमें हम अब रखने वाले हैं डबल डेटा टाइप्स, ठीक है? तो मैं डबल जिस तरह लिखूंगा तो सजेशन में आ जाएगा, प्रेस कर दूंगा। तो डबल डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2.3456,
तो ये हमारे पास होती है डबल डेटा टाइप्स। इसी तरह हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप्स हम किस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल डी लिखता हूँ और उसकी जो टाइप्स है वो मैं फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ। अब अब देखें, आपने कभी भी कोटलिन लैंग्वेज में इसको स्मॉल नहीं लिखना, ठीक है, इसको हमेशा आपने कैपिटल लिखना है। एंड देन फ्लोट लिखेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। और इसको मैं असाइन कर देता हूँ कोई भी वैल्यू 2.23.56, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये एरर शो कर रहे हैं जब तक हम इसके साथ एफ स्मॉल एफ या कैपिटल एफ नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि ये फ्लोट वैल्यू को हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, इस जो फ्लोट डेटा टाइप से। अब अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं अब नेम स्टोर करने वाला हूँ, तो नेम को मैं इस तरह लिखूंगा और अब इसकी मैं डेटा टाइप से बताना चाहता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का जो डेटा है वो इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर अब स्ट्रिंग को जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी एक बात ये ख्याल रखते हैं, उसको हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज हुज़ैफा, मैं इसमें लिखूंगा हुज़ैफा, ठीक है। तो ये देखें इस तरह हम स्ट्रिंग का डेटा टाइप जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। इस तरह अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वेरिएबल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ch, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर। अब इसकी डेटा टाइप्स मैंने बतानी है कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप्स का है, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा। अब जिस तरह आप अपने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में उसका जो भी टेक्स्ट है उसको स्टोर किए, इस तरह कैरेक्टर को आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है, हमेशा। ये ए फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है ना, एक से ज़्यादा आप नहीं रख सकते इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप ए बी रखेंगे तो ये एरर शो करेगा। आप सिर्फ एक कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर रख सकते हैं। ये हमारे पास होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, इसको हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। एंड देन हम आखिरी जो हमारे पास है बूलियन। बूलियन हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। इसको हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इज पास्ट, फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट का कह रहा हूँ कि वो पास हो गया या नहीं, तो उसको हम इस तरह से बनाएं कि मैं उसकी वैल्यू कर दूंगा ट्रू। आप ये देखें आपको कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। इसका मतलब कि हमने करेक्टली ऑल डेटा टाइप्स हमने इंप्लीमेंट कर दी अपनी, मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह हम इसमें लिख सकते हैं। बेसिकली ये डेटा टाइप्स ही हमारे पास होती हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने इसके साथ बूलियन नहीं लिखा लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब कि जो हम डेटा टाइप्स लिखते हैं उसके आगे जब हम उसकी वैल्यूज लगाते हैं तो ये इंटेलिजेंट कंपाइलर है, ये इंटेलिजेंट आईडीई है इंटेलिजेंट, ये ऑटोमेटिकली पहचान लेती है ये बूलियन डेटा टाइप से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये इंटीजर अगर इसके साथ ना लगाया होता तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता डेटा के साथ इसके अंदर हमारे पास इंटीजर जो वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप उसका वो स्टोर है, ठीक है। इस तरह मैं लॉन्ग को भी हटा देता तो मैं अब अगर बी पर मैं अपने कर्सर को रखता तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये लॉन्ग डेटा टाइप का डेटा इसमें स्टोर है। तो इस तरह आप अगर इसके साथ ना भी लिखें, सिर्फ आप वैल्यूज लिखें तो ये आपको बता देगा कि ये इस डेटा टाइप्स का डेटा है। तो आज हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या थे, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, तो वो भी हमने सारे देख लिए। अब अगर मैं किसी को प्रिंट करवाना चाहूँ स्क्रीन पर, तो यानी कि ये तो हमने इनको डिक्लेयर कर दिया ना, अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट एलन और अंदर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैं एक्स जो हमारे पास 30 जिसके अंदर वैल्यू उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक्स लिखूंगा और रन कर दूंगा इसको। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कंसोल विंडो है उस पर 30 लिखा हुआ आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखेंगे इस हमारे पास 30 लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह हम और भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे में इसको लिखता जाता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं नेम जो था उसको मैं अब प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या नेम प्रिंट होगा? और इसके बाद मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा ch फॉर एग्जांपल कैरेक्टर जिसके अंदर हमने a रखा है, तो क्या वो प्रिंट होंगे स्क्रीन पर? तो लेट्स चेक। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम ट्रूली वर्क कर रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा टाइम ले गए एंड देन ये देखें कंसोल विंडो पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या प्रिंट करवाया था x जिसके अंदर वैल्यू क्या है 30 जो कि इंटीजर है। देन हमने नेम प्रिंट करवाया जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वो भी सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। एंड देन हमने कैरेक्टर को प्रिंट करवाया अपनी कंसोल विंडो प्रिंट वाले फंक्शन से, तो वो भी ए रखा तो उसके अंदर वो भी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह गाइज हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनकी डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको कहीं से भी मिस नहीं करना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट डेटा टाइप्स लिखें, वेरिएबल्स लिखें, उनको प्रिंट करवाएं। तो
आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी। सो मिलेंगे नई वीडियो में और उसके अंदर हम देखेंगे कि अभी तो हमने वेरिएबल्स को खुद से डेटा दिए ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से कैसे डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ऐसा प्रोग्राम लिखूँ कि जब वो हमारे पास कंसोल विंडो आ जाए, वहाँ से मैं यूज़र से कहूँ कि एंटर दिस डेटा। यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पाई के अंदर 3.14 खुद दिए, वहाँ पर मैं यूज़र से बोलूँगा कि पाई की क्या वैल्यू है? तो वो खुद टाइप करेगा कीबोर्ड से कि वो उसकी वैल्यू है 3.14। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो अगर बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।